एक बात बताओ भाई साहब, आप लोग हमको, ये किस चीज का बना हुआ है सब लिब्रांडू? मतलब हैरानी हो रहे हैं हमको, हार मानने को तैयार नहीं हो रहा। अब हरियाणा में ऐसा हार मिल गए, उसके बावजूद हार मानने को तैयार नहीं हो रहा। 2014 से कितना हार मिल लिया इन लिब्रांडू को, इतना हार मिल लिया, फिर भी हमरे शेर के गोदी में बैठने को तैयार नहीं हो रहा। जैसे हम सॉरी कर पुत्र एकदम तुरंत साबरकर, उस सॉरी कर निकल गए गलती से हमरे मुंह से। जैसे ही साबरकर का हम सब पुत्र जो हम भगत लोग जो है, वो तो एकदम हार मान लेता है। जैसे देखे नहीं तो भाई साहब साबरकर को, जब साबरकर को लग गए कि भाई अंग्रेज लोग से जीतना मुश्किल है, अंग्रेज से तो जीत ही नहीं सकते, तो अपना अंग्रेज की गोदी में जाके बैठ गए और माफी मांग लिए। और एक बार नहीं भाई साहब, बार बार माफी मांग लिए और लिख के भी दे दिए अंग्रेज लोग को कि हम पूरा जिंदगी आपका वफादार रहेंगे, आपका आज्ञाकारी रहेंगे, आपके खिलाफ अब कुछ भी नहीं करेंगे, पूरा जिंदगी जो हमको जेल में से छोड़ दोगे। और भाई साहब अंग्रेज जो 60 रुपया का पेंशन दे दिया और मजा आबा दिए साबरकर का। भाई साहब कितना मजा आए, फिर पेंशन बंदे भाई साहब, पूरे महीने हर महीना पेंशन मिलते थे फिर साबरकर को अंग्रेज के गोदी में बैठने की वजह से। ऐसा बढ़िया मुलायम गद्दादार गोदी था भाई साहब अंग्रेज का, जैसे बिल्कुल हमरे शेर का है। ऐसे चालाक पूर्वज थे भाई साहब हम भगत लोग के। लिब्रांडू लोग के पूर्वज जैसा नहीं है जैसा वो भगत सिंह था अंग्रेज लोग से। अंग्रेज लोग के हारने के डर से भाई साहब अंग्रेज के गोदी में बैठने को तैयार नहीं हुआ, फांसी के फंदे पे चढ़ गया हंसते हंसते। पेंशन नहीं बंधवाया, न उनसे माफी मांगा। नहीं तो भाई साहब भगत सिंह को भी 60 रुपया नहीं 120 रुपया पेंशन दे देते अंग्रेज। तो अंग्रेज के टाइम से ऐसा बेवकूफी कर रहे हैं लिब्रांडू, जैसा अब हमरे शेर के सामने कर रहे हैं, हमरे शेर के गोदी में बैठने को तैयार नहीं हो रहे। और भाई साहब पता है, जब हरियाणा के जीत के बाद हम ये लिब्रांडू राजेश का पिछवाड़ा सुलगा रहे थे ना, जब इसको बोल रहे थे कि अभी तो बेटा तुमको और रोना है, अभी तो तुम्हारा पिछवाड़ा और सुलगेगा, तो पता है भाई साहब उल्टा हमको क्या बोल रहा है? बोला हाँ हमारा पिछवाड़ा तो ऐसे ही सुलगेगा, हम तो ऐसे ही रोएंगे, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। जो इंसान होगा वो तो गलत देख के रोएगा ही, उसका पिछवाड़ा तो गलत बात को देख के सुलगेगा ही। जब भी किसी बलात्कारी को जेल से छोड़ा जाएगा तो इंसान तो रोएगा ही। गलत बात को देख के तो वही खुश रह सकता है जो कीचड़ में रहता हो। नहीं, कमल को नहीं बोल रहा था, ये सुअर को बोल रहा था लिब्रांडू। वैसे इशारा कमल की तरफ भी कर रहा था कि जो कीचड़ में रहता है उसको ही फर्क नहीं पड़ता गलत बात देख के। तो हम तो इंसान हैं और इंसान तो रोएगा ही, सिर्फ सुअर नहीं रोता। जब भी कुछ गलत होता है सुअर तो अपना कीचड़ में मस्त रहता है। जब भी किसान के संग कुछ गलत होगा हम तब भी रोएंगे, जब बेटी के संग में कुछ गलत होगा हम तब भी रोएंगे, चाहे हाथरस में हो, चाहे उन्नाव में हो, चाहे जंतर मंतर पे हो, या चाहे मणिपुर में हो, या कठुआ में हो। तो जब भी बेटी के संग कुछ गलत होगा, बेटी को नंगा घुमाया जाएगा, बेटी के बलात्कारी को जेल में से निकाला जाएगा, तो जब तक जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, धर्म के आधार पे कहीं भी कुछ गलत होगा तो हम तो ऐसे ही रोएंगे। तो बेटा भगतवा हमारा पिछवाड़ा भी सुलगता ही रहेगा जब तक गलत काम होता रहेगा। दुनिया में गलत काम होने के बावजूद भी हम खुश नहीं रह सकते जैसे सुअर खुश रहता है। तो भाई साहब इतना लंबा चौड़ा रामायण सुना दिया हमको व्हाट्सएप पे ही लिब्रांडू राजेश। तो आप लोग भी हमको कमेंट करके बताओ आप किसके तरफ हो, आप जिसके भी तरफ हो। इन दोनों बात में से कोई एक लाइन लिखो, गोदी में बैठेंगे या गोदी से लड़ेंगे, लड़ेंगे या बैठेंगे, लिख दो जल्दी से।